ओम शांति। जैसा कि हम सभी नए वर्ष के आने की तैयारी कर रहे हैं और बहुत ही अंदर ही अंदर खुश हो रहे हैं कि पुराना वर्ष जा रहा है और नया वर्ष आ रहा है। निश्चित है, जब कोई पुरानी बात भूल जाती है, कोई पुरानी चीज़ खत्म हो जाती है और उसके बदले जब नई चीज़ आती है, नए विचार आते हैं, नया सामान घर में आता है तो बहुत ही खुशी होती है। इसी प्रकार जब पुराना वर्ष जाता है और हम 31 दिसंबर की रात को 12 बजे जब नए वर्ष के लिए उसका वेलकम करते हैं, वो बहुत ही खुशी का मौका होता है और बड़े प्यार से हम सभी एक दूसरे को कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर, नया वर्ष मुबारक हो। नया वर्ष मतलब सब कुछ नया नया नया, विचार भी नए, कपड़े भी नए, जीवन तो है ही नया और साथ ही साथ हमारे पुरानी बातों को भुलाकर, जो पुराना कड़वापन है संबंधों में, वो सब भुलाकर सब कुछ नया। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पुरानी बातें भी रह ही जाती हैं। तो हमारे आसपास के लोग कहते हैं कि अरे भाई, पुराने वर्ष से वापस नहीं आए, अभी तक हम उसी वर्ष में हो, अब तो तुम इधर आ जाओ, नए वर्ष में आ जाओ, पुरानी बातों को भूल जाओ। ये बात हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। जब जब हमने नया वर्ष मनाया तब तब हमें ये कहा गया, पुरानी बातों को भूल जाओ, कड़वापन को खत्म करो और जो भी मन में किसी के लिए नफरत है, बदले का भाव है, तेरी मेरी है, कुछ भी है, उसको खत्म करके नया वर्ष मनाओ। और बहुत ही खुशखबरी की बात ये भी चल रही है कि अयोध्या में जो श्री राम मंदिर जी का निर्माण हो रहा है, जिसमें जो हमारे पुरुषोत्तम श्री राम जी की मूर्ति स्थापित होगी, और उस दिन को 22 जनवरी को पूरे ही भारतवर्ष के हर एक व्यक्ति को बड़ी खुशी से वो दिवस मनाना है और हर एक को वो 5 दिए जलाकर उस खुशी का सबूत देना है। जब गांधी जी ने अपना पुराना शरीर छोड़ा था, उन्होंने भी मरते समय यही कहा था, जय श्री राम, हे राम। और उनका भी एक सपना था कि राम राज्य हो। इसीलिए उन्होंने अहिंसा से, दिव्य गुणों से पुरानी बातों पर विजय प्राप्त की थी, अंग्रेजों को यहाँ से भगाकर और अपने भारतवासियों को आज़ाद कराया था दिव्य गुणों के आधार पर, श्री राम जी के पद चिन्हों पर चलकर। निश्चित है, हम सबकी भी यही कल्पना है कि राम राज्य हो। तो आज हम सभी जो नया वर्ष आने वाला है और जो 5 दिए हम 22 जनवरी को जलाने वाले हैं, तो वो 5 दिए कौन से जलाने वाले हैं? तो वो 5 दिए रहेंगे। एक तो दिया रहेगा आपसी प्रेम का दिया, मतलब आपस का प्रेम। आज व्यक्ति का प्यार व्यक्ति से हटकर कहीं ना कहीं साधनों में चला गया है, और जब साधनों में प्यार चला गया तो व्यक्ति का जब प्यार नहीं रह गया तो व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। मन में संकल्प आ रहे हैं, मुझे तो कोई पूछने वाला नहीं है, मुझे तो कोई हर प्रकार से सहयोग देने वाला नहीं है। और जब वो अपने अंदर में इस अकेलेपन के अंधकार को लेकर के आता है तो वो फिर गलत रास्ता अपनाता है, और गलत रास्ते पर जाकर वो या तो खुद को ख़त्म करता है या किसी और को ख़त्म कर देता है। इसीलिए हम इस नए वर्ष में प्रेम का दिया जलाएं, निस्वार्थ प्रेम, आपसी प्रेम और नफरत
घृणा ईर्ष्या के अंधकार को समाप्त करें। दूसरा दिया कौन सा जलाएंगे? दूसरा दिया जलाएंगे सहयोग का दिया। जब भी हम कोई बड़ा कार्य करते हैं तो हमारे मन में क्या आता है कि मुझे कोई सहयोग करे, क्योंकि हमें मालूम है कोई भी कार्य अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, चाहे फिर वो घर की सफाई का हो, भवन निर्माण का हो या पूरे राम राज्य स्थापन करने का हो। सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। इसीलिए हमें आपस में एक दूसरे का सहयोग करके हर कार्य में हाथ बटाना चाहिए। अपने आप आगे जाकर पूछना चाहिए कि मेरे लिए कोई कार्य है। जब हम सहयोग करेंगे तो निश्चित है हमें भी समय पर सहयोग मिलेगा और हम हर कार्य में सफलता पाएंगे। तो आज से हम ये संकल्प लें कि हम सहयोग का दिया जलाएंगे। तीसरा दिया कौन सा जलाएंगे? विश्वास का दिया। कहते हैं कि अगर एक बार को प्रेम चला जाए दोबारा आ सकता है, खुशी चली जाए दोबारा आ सकती है, लेकिन यदि विश्वास चला जाए तो दोबारा आना, ये तो नहीं कहेंगे कि असंभव है, लेकिन बहुत कठिन है। इसीलिए विश्वास खत्म नहीं होना चाहिए। अपने आप में विश्वास, उस परमपिता परमात्मा में विश्वास, आपके आसपास के संबंधी रिश्तेदार थोड़ा बहुत भी सहयोग दे तो भी उनमें विश्वास बना के रखिए कि कैसा भी है मेरा है, मेरे हैं। जब हम विश्वास से किसी को मेरा कहते हैं और विश्वास से उसको कहते हैं चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, भगवान तुम्हारे साथ है, तो ये विश्वास का दिया जब हम अपने अंदर जलाते हैं और दूसरों के अंदर भी जलाते हैं तो वो निश्चित है हमारे अंदर एक ऊर्जा को लेकर के आता है। इसीलिए इस विश्वास के दिए को अवश्य जलाएं। चौथा दिया आस्था का दिया। आज दिन पर दिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो आस्था है अपनी देवी देवताओं के प्रति, अपने भारत के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अच्छी बातों के प्रति, वो खत्म होती नजर आ रही है। आप स्कूल कॉलेज में जाइए और वहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों से पूछिए कि आज कौन कौन पूजा करके आया, या मंदिर कब गए थे, गीता कब पढ़ी थी। बहुत ही कम हाथ उठेंगे। और एक समय ऐसा था जब घर के सभी सदस्य बैठकर पूजा करते थे, गीता पढ़ते थे, कोई एक अच्छा शास्त्र पढ़ करके उस दिन की शुरुआत करते थे। इससे क्या होता था, उस घर में रहने वाले बच्चे, बुजुर्ग, जवान सब में एकता भी रहती थी और सबके अंदर परमात्मा के प्रति आस्था बनी रहती थी, संस्कार अच्छे थे। तो हमें इस आस्था के दिए को भी जलाए रखना है, खुद को भी हर प्रकार से प्रभु के प्रति समर्पित रहना है। कराने वाला करा रहा, हम तो निमित्त हैं। देने वाला दे रहा, हमें तो परमात्मा ने पार्ट बजाने के लिए भेजा है। वो परमपिता परमात्मा है, वो सब कुछ करेगा, वो बहुत हमारा साथ देता है। उस आस्था को कभी खत्म नहीं होने देना है, उस आस्था के दिए को जला के रखना है, खुद भी पूजा करना है और अपने आसपास के लोगों को भी पूजा करने के लिए, परमात्मा के प्रति समर्पित होने के लिए, अर्चना करने के लिए, वंदना करने के लिए, बड़ों का सम्मान करने के लिए अवश्य प्रेरित करना है। फिर है हमारा कि आपस में एकता का दिया। कहते हैं कि पत्ते की कीमत तब तक है जब तक वो पेड़ में है, पत्थर की कीमत तभी तक है जब तक वो पर्वत से जुड़ा है, और व्यक्ति की कीमत तभी तक है जब तक वो परिवार से जुड़ा है। अकेले होकर आप स्वतंत्र तो हो जाओगे, लेकिन कीमत खत्म हो जाएगी, संस्कार खत्म हो जाते हैं। इसीलिए अपने संगठन से, अपने परिवार से
अलग होने का चिंतन नहीं करना है। बचपन से कहानी सुनते आ रहे हैं कि एक लकड़ी को तोड़ना आसान होता है और लेकिन वहीं ज़्यादा लकड़ियां होती हैं तो उसको तोड़ना मुश्किल होता है। इसीलिए आपका जो परिवार है, जो आपके आसपास के लोग हैं, संबंधी हैं, आप किसी भी संस्था से जुड़े हैं, उसमें कभी भी विघटन लेकर नहीं आना है। एकता के सूत्र में खुद भी बंध के रहना है और दूसरों को भी बांध के रखना है। एक उंगली लड्डू नहीं बना सकती, लेकिन जब पांचों मिलती हैं तभी लड्डू बनता है। इसी प्रकार अपने परिवार में भी अगर हम खुशहाली चाहते हैं तो हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना होगा, एकता के साथ रहना होगा। तब हम इस एकता के दिए को जलाकर अपने घर परिवार को, पूरे विश्व को स्वर्ग अवश्य बना सकते हैं, राम राज्य अवश्य ला सकते हैं। और इस नए वर्ष में जब ये नए संकल्प करते हैं तो निश्चित है हमारा जीवन जगमगाने लगता है। और लास्ट है दिया, सम्मान का दिया। हमें कभी भी किसी का अपमान नहीं करना है, सम्मान देना है और सम्मान लेना है। सम्मान वही व्यक्ति दे सकता है जो खुद सम्माननीय होता है, जिसके जीवन में बहुत सारा परमात्मा के प्रति, बड़ों के प्रति, सभी के प्रति बहुत सारा सम्मान का भाव होता है, वही दूसरों को सम्मान दे सकता है। इसीलिए सम्माननीय बनकर सभी को सम्मान दें, क्योंकि जो हम देंगे वही हमारे पास लौट के आएगा। यदि किसी को हम जो पैर छुएगा अगर हम उसको उठाएंगे तो वह भी हमको उठाएगा। हम किसी के सामने झुकेंगे तो वो हमको उठाएगा। तो हमें क्या करना है? सम्मान देकर, सम्मान लेकर अपने जीवन को सम्माननीय बनाना है। ना दुख देना है, ना दुख लेना है। सदा खुश रहकर सबको खुशी देना है। इस प्रकार इस नए वर्ष को मनाना है। अच्छा, ओम शांति।